नमस्कार। करंट अफेयर्स सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जिसमें आपको डेली बेसिस पर आपके इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं। ये प्रश्न आपके आगामी सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत जल्द आपके लिए सूचना सहायक भर्ती जो है जारी होने वाली है और एनवीएस के अंदर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जारी हो चुकी है। नेक्स्ट मंथ में आपके केवीएस की भर्ती आ रही है कंप्यूटर शिक्षक की और अन्य जो भी टीचर्स की वैकेंसी है। तो इन जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली इन सभी के लिए जो है करंट अफेयर्स का जो सिलेबस आपको पूछा जाएगा, तो करंट अफेयर्स के एमसीक्यू आप डेली बेसिस पर देखें ताकि आपके समय रहते अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज है 16 जुलाई 2022 और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में एपीडा ने पूर्व कटाई और फसल उपरांत के प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में एपीडा ने पूर्व कटाई और फसल उपरांत के प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? असम कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, आनंद कृषि विश्वविद्यालय और पूसा संस्थान। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, हाल ही में एपीडा ने पूर्व कटाई और फसल उपरांत के प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु असम कृषि विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सही उत्तर आपका ए होगा, असम कृषि विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने निवासी कल्याण संघों के लिए सहभागिता योजना शुरू की है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने निवासी कल्याण संघों के लिए सहभागिता योजना शुरू की है? दिल्ली सरकार, लद्दाख सरकार, हरियाणा सरकार या पंजाब सरकार? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ए, दिल्ली सरकार ने जो है निवासी कल्याण संघों के लिए सहभागिता योजना शुरू की है। तो सहभागिता योजना का संबंध किससे है? दिल्ली सरकार से। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, कौन जो है वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? कौन वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, यजुवेंद्र चहल और मोहम्मद शमी। तो देखिए वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न चौथा आपके सामने है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स यानी पीओपी लॉन्च किया है? केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स यानी पीओपी लॉन्च किया है? बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ और भोपाल। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में जो बेंगलुरु शहर है उसमें राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान जो है ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स यानी पीओपी लॉन्च किया है। तो यहां पर ए वाला ऑप्शन बेंगलुरु सही होता है। प्रश्न संख्या 5 है, किस राज्य को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में 50 असाधारण स्थलों में शामिल किया है? किस राज्य को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में 50 असाधारण स्थलों में शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और ओडिशा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी, केरल। केरल राज्य को जो है टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में 50 असाधारण स्थलों में शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न 6, 19 वर्ष की आयु में दक्षिण पोलैंड में एएटीसी ने एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? 19 वर्ष की आयु में दक्षिण पोलैंड में एएटीसी से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जानवी डांगेती बनी है। ठीक है, सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री बनी है ये। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाले। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7,
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान एनआरटीआई को गति शक्ति विश्वविद्यालय में उन्नयन करने को मंजूरी दी है। यह संस्थान किस स्थान पर स्थित है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान एनआरटीआई को गति शक्ति विश्वविद्यालय में उन्नयन करने को मंजूरी दी है। यह संस्थान किस स्थान पर स्थित है? गांधीनगर, जयपुर, वडोदरा और सूरत। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान एनआरटीआई को गति शक्ति विश्वविद्यालय में उन्नयन को मंजूरी दी है। यह संस्थान जो है आपके वडोदरा में स्थित है, एनआरटीआई राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। अगला प्रश्न संख्या 8 है, द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुरमीत सिंह, जगदीप धनखड़, निर्भय शर्मा और जे सिंह। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी जे सिंह। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर नामक पुस्तक के लेखक जे सिंह है। आगे वाले प्रश्न को लाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरे सभी दर्शकों से कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसी बेस पर आप डेली बेसिस की वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं करंट अफेयर्स की, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अब से आपके लिए एक और नई ट्रेंडिंग टॉपिक्स की वीडियो भी शुरू हो चुकी है, जिसमें डेली बेसिस पर कौन सा जो टॉपिक है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा है तो उसके बारे में कंप्लीटली एनालाइज करके आपको पढ़ाया जा रहा है। तो उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने आ चुका है। जुलाई 2020 से जून 2021 के लिए सर्वाधिक श्रम बाल सर्वेक्षण यानी PLFS के नवीनतम अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में विधायकों और प्रबंधकों के काम करने वाली महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है? जुलाई 2020 से जून 2021 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS के नवीनतम अंतरिक्ष आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में विधायकों और प्रबंधकों के रूप में काम करने वाली महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डी, मिजोरम। अगला प्रश्न 10वां आपके सामने आ रहा है। ध्यान रखें वीडियो के लास्ट में आपको इन्हीं प्रश्नों में से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। 10वां प्रश्न है आज का, जुलाई 2022 में ब्रिटिश संसद द्वारा निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? जुलाई 2022 में ब्रिटिश संसद द्वारा निम्न में से किससे सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। तो देखिए जुलाई 2022 में ब्रिटिश संसद द्वारा निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? इसका उत्तर होगा आपके सौरव गांगुली को। प्रश्न संख्या 11 है, जुलाई 2022 में जारी ICC ODI टीम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो जुलाई 2022 में जारी ICC ODI टीम रैंकिंग में भारत जो है वो आपके 3रे स्थान पर रहा है। सी वाला ऑप्शन सही होता है यहां पर। आगे प्रश्न संख्या 12 है, अग्निकुल कॉसमॉस ने भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना कहां स्थापित किया गया है? तो अग्निकुल कॉसमॉस ने भारत का पहला रॉकेट इंजन कहां स्थापित किया गया भाई? चेन्नई, विशाखापट्टनम, बेंगलोर और कोयम्बटूर। इसका उत्तर होगा आपके ए, चेन्नई में अग्निकुल कॉसमॉस ने भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है 13वां, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा वीडियो संदेश के माध्यम से धमक्का दिवस 2022 किया और यह कहां पर आयोजित किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा वीडियो संदेश के माध्यम से धमक्का दिवस 2022 जो है आयोजित किया गया है। ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, सारनाथ में। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपके सामने आज के प्रश्न आ चुके हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कौन वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, यजुवेंद्र चहल और मोहम्मद शमी। आज का दूसरा प्रश्न है, द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुरमीत सिंह, जगदीप धनखड़, निर्भय शर्मा और जे सिंह। आज का तीसरा प्रश्न है, अग्निकुल कॉसमॉस ने भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना कहां स्थापित किया जाएगा? चेन्नई, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और कोयम्बटूर।
तो इन प्रश्नों का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप भी आगामी इन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, सूचना सहायक प्रोग्रामर, केवीएस, DSSB, NVS के अंदर, और अभी एक नए सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर बहुत जल्द राजस्थान के अंदर जो है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की एक और नई नोटिफिकेशन आपको मिलने वाली है। तो समय रहते तैयारी में लग जाए। ये करंट अफेयर्स आपके इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसी के साथ मैं संपत लेड आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।